अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल एबिलिटी ऑल स्टार्स। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज स्पेशल चिल्ड्रन। स्पेशल बच्चे इस दुनिया में बहुत सारी खसूसियात के साथ पैदा होते हैं। उनकी खसूसियात और ज़रूरियात आम बच्चों से बहुत अलग होती हैं, लेकिन वो खसूसियात हमें समझनी पड़ती हैं और उनकी ज़रूरियात को भी हमें समझना पड़ता है। वो बच्चे आम बच्चों की तरह या दूसरे बच्चों की तरह एज के हिसाब से ग्रो जरूर करते हैं, मगर उनका दिमागी जो सलाहियत है वो उस हिसाब से बढ़ती नहीं है, उस अपनी एज के हिसाब से बहुत कम होती है। तो हमें उसको उस एज के हिसाब से या उनके दिमाग के हिसाब से उनकी जरूरियात को पूरा करना पड़ता है। हमारे माशरे में ऐसे बच्चों को उनका मकाम नहीं दिया जाता, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उनको अपने सोशल सर्कल में इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाता। बहुत सारे पेरेंट्स, रिलेटिव्स, बहन भाई सब ऐसे ही होते हैं कि इन बच्चों को छुपा के रखते हैं। कोई तकरीब हो या कोई घर में गेस्ट आ जाए, कोई पार्टीज हो, उनमें इन बच्चों को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाता। बहुत सारे पेरेंट्स को शर्मिंदगी होती है कि मेरा बच्चा ऐसा है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उनका बच्चा एक खास खसूसियात के साथ इस दुनिया में आया है, जिसको थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है और वो हमारी और आपकी तरह बहुत अच्छी और आम जिंदगी गुजार सकता है। मगर हमारे माशरे में उनको बिल्कुल एक नेगेटिव चीज के तौर पे लिया जाता है। बहुत सारी जगहों पे उनको बहुत बुरा भला कहा जाता है, बहुत लोग उनके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। बहुत जगहों पे कोई आम लफ्जों में, जैसे मैं अपने मुआशरे में हमारे कहा जाता है, उन लफ्जों का अगर इस्तेमाल करूं तो उन लफ्जों में पागल कहा जाता है। बहुत सारे लोग उन्हें मारते हैं, कोई कहीं से जा रहा हो, कोई एज में बड़ा हो या कोई जिसके पेरेंट्स साथ ना हो, घर वाले साथ ना हो, लोग पत्थर तक मारते हैं। ये बहुत सारी जगहों पे हमने देखा है। और उनको जो जो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है वो सब भी हमारे मुआशरे में हम जैसे लोगों की वजह से ही करना पड़ता है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम की उनकी बात करेंगे, सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम में यही जो मैंने आपसे पहले सारी बात कही है कि उनको हम सबकी वजह से ये जो मसाइल पेश आते हैं कि हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते, हम उनको वो दर्जा नहीं देते जो हम आम लोगों को देते हैं। एक छोटा बच्चा जो अपनी एज के हिसाब से ग्रो कर रहा है, उसका दिमाग भी वैसे ही काम कर रहा है, वो उस हिसाब से क्लास जंप किए जा रहा है, पढ़ रहा है। लेकिन एक स्पेशल नीड्स के साथ वाला बच्चा उस कॉग्निशन के साथ, उस लेवल के हिसाब से अगर उसको मैच नहीं कर पा रहा तो उस बच्चे को हम नालायक कहते हैं। उस बच्चे को हम बिल्कुल समझ लें, हमारे घर में भी हम उसको डांटते हैं, उसको हम इतना तशद्दुद का या ज़हनी दबाव का शिकार कर देते हैं कि वो बच्चा और अपने सोचने समझने की सलाहियत खो बैठता है। फैमिली इश्यूज में भी यही है कि अगर लड़का है तो भाई जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करते, बहन है तो वो उसको भी सपोर्ट नहीं करते। आपस में जो बहन भाइयों की बॉन्डिंग होती है तो वो स्पेशल बच्चों को दूर रखते हैं, अपने साथ गेम्स में इन्वॉल्व नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो उनके जैसा कोई गेम प्ले नहीं कर पाते, उनके जैसी सलाहियत नहीं दिखा पाते, तो इसलिए उनको फैमिली इश्यूज भी आते हैं। लैक ऑफ फंड में हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो ऐसे घरों में होते हैं जिनके माँ बाप के पास इतनी इनकम नहीं होती या इतने रिसोर्सेज नहीं होते जो अपने बच्चों के लिए अच्छे थेरेपिस्ट ले सकें, जो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिला सकें या ऐसे इदारों में भेज सकें जो उनकी बेहतरी के लिए बनाए गए हैं। लैक ऑफ अटेंशन पे वही बात आ गई कि जो स्पेशल नीड्स के साथ बच्चे होते हैं उनको स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है। जो बच्चा अगर एक काम ग्रुप के बैठे बच्चों में या पूरी भरी हुई क्लास में नहीं कर सकता या पूरे आपके सब बहन भाइयों में या आपके बच्चों में बैठ के नहीं कर सकता, तो आपकी थोड़ी सी खसूसी तवज्जो की वजह से वो बच्चा वो काम बहुत आसानी और बेहतरी के साथ कर सकता है। लर्निंग प्रॉब्लम में मैं ये कहूंगी कि स्कूल्स का हवाला दूंगी कि स्कूल्स में हमारे यहाँ ऐसे बच्चों को एक्सेप्टेंस नहीं दी जाती। अगर एक क्लास में 20 बच्चे हैं या जितने हमारे नॉर्मल स्कूल्स में होते हैं 20 या 25 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, उसमें 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम होती है, जिनको काफी सारी चीजें बोर्ड पे लिखी भी नहीं समझ आती, लेकिन हम उनकी प्रॉब्लम नहीं समझते। टीचर या कोई भी एक आम इंसान ये नहीं समझता कि हम उसको थोड़ी देर या थोड़ा टाइम अकेले दे दें तो वो उस चीज को समझेगा, लेकिन ये चीजें हमारे मास्टर में नहीं होती, इसलिए उन्हें लर्निंग प्रॉब्लम है। लेकिन दुनिया में तकरीबन इन बच्चों पर काफी ज्यादा काम हो रहा है।
दुनिया में 240 मिलियन के करीब बच्चे स्पेशल नीड्स के साथ हैं और अब तकरीबन उन पे काफी जगहों पे ये आगाही आ चुकी है कि उनकी बेहतरी के लिए दुनिया में तकरीबन 240 मिलियन बच्चे स्पेशल नीड्स के साथ हैं और बाकी वर्ल्ड वाइड इस चीज पे बहुत ज्यादा काम होना काफी अरसे से शुरू हो गया, बहुत सालों से। बाहर तकरीबन इंक्लूसिव सेटअप्स होते हैं, वहां पे मेन से और स्पेशल बच्चे तकरीबन एक साथ पढ़ते हैं ताकि इन बच्चों को एक अलग दुनिया में न ले जाया जाए, बल्कि इनको एक अलग दुनिया से उठा के नॉर्मल जिंदगी में हमारे और आपकी तरह जिंदगी गुजारने के तरीके बताए जाएं, उनको इंडिपेंडेंट बनाया जाए ताकि हर जगह पे, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हों, स्कूल्स हों, शॉपिंग मॉल्स हों, सुपरमार्केट हों या कोई तकरीबात हो, उनमें वो बच्चे वैसे ही आ सकें, सबसे मिल सकें, वैसे ही काम कर सकें जैसे आप और हम करते हैं। अब हमारे मुल्क में भी काफी जगहों पे ये काम होना शुरू हो गया है। इसकी जैसे जैसे आगाही आती जा रही है लोगों में, इसके ऊपर काम होना शुरू हो गया। आपने बहुत सारी जगहों पे मॉल्स में, मार्ट्स में, सुपरमार्केट्स में और छोटे छोटे दुकानों पे या बैंक्स में आपने देखा होगा एक रैम वॉक बन गई है बाहर, क्योंकि जिसपे व्हील चेयर्स आसानी से मूव हो सकें। जो बच्चे किसी डिसेबिलिटी का शिकार हैं या जिनको कोई चलने फिरने में प्रॉब्लम है, उनके लिए काफी ज्यादा आसानियां पैदा की गई हैं। अब हमारे यहाँ बसेस भी ऐसी बनाई जा रही हैं जिसमें डिसेबल पर्सन के लिए अलग सीट्स होती हैं और काफी जगहों पे इनके लिहाज से काम हो रहा है। और अगर स्पेशल बच्चों के बारे में आप लोग और जानना चाहते हैं, उनकी कितनी एग्जाम होती हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं, और अगर आपके घर में कोई स्पेशल बच्चा है और वो किस मुश्किलात से गुजर रहा है या उनको किस मुश्किलात का सामना है, उसके लिए कोई हल तलाश कर रहे हैं, उसके लिए भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ताकि हमारे वीडियोस के जरिए आपको भी उसका कोई हल मिल सके। और मजीद नॉलेज के लिए और मजीद इन बच्चों के बारे में जानने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।